मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप भारत के तमाम छात्रगण जो कि अभी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन की ओर बढ़ रहे हैं, आप तमाम छात्रगण के आगे के भविष्य के मार्गदर्शन के लिए कुछ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। निर्णय लेना आपका काम है, फैसला आप लेंगे, लेकिन जो मैं आपको तर्कपूर्ण बात को समझा रहा हूँ, आप उस पर आपको वो निर्णय लेने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लेकिन इससे पहले मैं समस्त छात्रगण से ये चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खाँटी बिहारी, उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि जब जब मैं आपको नया वीडियो अपलोड करूं आपको जानकारी मिले। आइए जानिए कि आप मैं मान चुका हूं कि आप 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में एडमिशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके सामने कई सारे प्लेटफॉर्म्स खुलेंगे। यदि आपकी अभिरुचि इंजीनियरिंग और मेडिकल या फिर लॉ या फिर होटल मैनेजमेंट, कोई किसी विशेष कैटेगरी में, अथवा एग्रीकल्चर, इन सब विशेष कैटेगरी में ना हो, और यदि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मध्य वर्गीय की है या निम्न मध्य वर्गीय की है, या आप गरीब वर्ग से आते हैं, आप मजदूर वर्ग से आते हैं, आप अत्यंत ही निम्न पृष्ठभूमि आपकी परिवार की है, तो उस परिस्थिति में आपके लिए सर्वोत्तम जनरल कंपटीशन के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब हासिल करना सर्वोत्तम होगा। गवर्नमेंट जॉब सबसे बेहतर क्यों है, मैं आपके इसके संदर्भ में कुछ बातें आपको बतला रहा हूं। आप इस पर फैसला आप लेंगे। गवर्नमेंट जॉब सबसे बेहतर के 3-4 मैं कारण आपको बतलाता हूं। प्रथम, इसमें सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कि आपको ये एक गवर्नमेंट जॉब में आपको चारों तरफ से एक सुरक्षा का आवरण होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि चाहे वो जॉब आईएएस हो या फिर एक छोटी सी चपरासी की जॉब हो, उसमें एक गजब की सुरक्षा होती है। यदि आईएएस है तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं। आईएएस की तो सुरक्षा इतनी होती है कि राज्य सरकार किसी कारणवश, चाहे जो भी कारण हो, उनको सस्पेंड तो कर सकती है, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकती है राज्य सरकार। और चपरासी का जॉब ऐसा है कि यदि वो किसी गलत कार्यों में, भ्रष्टाचार में, या मान लीजिए कर्तव्य के लापरवाही में और कर्तव्यच्युत के कारणों से कुछ कारण होते हैं, यदि उनमें वो नहीं आता है तो उसको कोई हटा नहीं सकता है। यदि वो अपने कार्य कर रहा है, सही ढंग से कर रहा है, तो फिर उसकी फुल जॉब सिक्योरिटी होती है। तो गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी है सिक्योरिटी। दूसरा है सुकून। गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉई जो होते हैं वो सुकून की जिंदगी जीते हैं। वो टाटा बिरला नहीं बन पाते हैं, वो मुकेश अंबानी नहीं बन पाते हैं, ये सत्य है। लेकिन फिर ये भी सत्य है कि वो रात में यदि सोते हैं तो उनके पास सुकून होता है, चैन होता है, अमन की नींद होती है। उनको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है कि कोरोना आ जाए, कि बाढ़ आ जाए, कि भूकंप आ जाए, कि अगलगी हो जाए, कि कोई दैविक आपदा आ जाए। इन सब से वो निश्चिंत होते हैं। उनका एक अलग पहलू है, चिंता का अलग पहलू हो सकता है, लेकिन कैरियर के संदर्भ में वो बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। आपको और उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। इस कोरोना के काल में आपने देखा होगा कि कई अच्छे सैलरी वाले जो जॉब थे, महानगर में आपको कार्य कर रहे थे, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी ने, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उनको हाथ जोड़ दिया और कहा इस वक्त आपकी आवश्यकता नहीं है, आप चले जाएं। कई कंपनी में तो बड़े बड़े ओहदेदार ने सिर्फ ये कहा कि इस वक्त मेरी सैलरी कुछ कट कर ले, लेकिन आप मुझे कार्य दे। फिर भी उन्होंने, ऑनर ने ये कहा, कंपनी ऑनर ने ये कहा कि नहीं, अभी आपकी जरूरत ही नहीं है, आप चले जाएं।
उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ आप मुझे जॉब में रहने दे, सैलरी 3-4 माह ना ही दे, सिर्फ जॉब रहने दे। फिर भी वो तैयार ना हुए। वो बोले कि आप चले जाओ, आपकी कोई जरूरत ही मुझे नहीं है, और एक तरह से टर्मिनेट कर दी। तो क्या ये सुरक्षा है? किस तरह की सिक्योरिटी? भरे 2 लाख का पैकेज दिया जाए, 1 लाख का पैकेज दिया जाए, 3 लाख की पैकेज दी जाए पर मंथ की, लेकिन यदि इस तरह की सिक्योरिटी हो तो फिर तो गवर्नमेंट ही जॉब बेहतर है। भले ही उसमें आपको सैलरी थोड़ी कम ही मिले, लेकिन 60 इयर्स की यदि सिक्योरिटी है, उसके बाद पेंशन की सिक्योरिटी है, ग्रेट्युटी की सिक्योरिटी है, तो फिर उससे बेहतर क्या हो सकता है? आप ही सोचिए। इसके बाद और आए कि गवर्नमेंट जॉब में जो अगला आपका अच्छा पक्ष है सरकारी नौकरी में, कि 60 वर्ष के बाद जब आपकी वृद्धावस्था आवेगी, जब आप वृद्ध होंगे, जब शरीर के आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेंगे, तो उस वक्त आप रिटायर के नजदीक पहुंचेंगे। और 60 वर्ष के आसपास कुछ तो ऐसा भी जॉब है जहां 62 वर्ष में रिटायर होते हैं, तो उस समय ग्रेटिट्यूड आपको, या ग्रेटिच्युटी, नॉट ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है अनुग्रह, ग्रेटिच्युटी आपको प्राप्त होगी। और ग्रेटिच्युटी जो मिलती है वो अब आपको 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जिनका जैसा भी गवर्नमेंट जॉब का रैंक होता है, उस रैंक के अनुसार से प्राप्त होता है। आप समझिए कि यदि 60 वर्ष में एक साथ आपको इतना लंपसम अमाउंट मिले, तो आप कितना अपने आप को सिक्योर्ड महसूस करेंगे। फिर इतना ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में इसके बाद आपको पेंशन आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत फैलाया गया है कि गवर्नमेंट जॉब में अब पेंशन बंद कर दिया गया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत। हाँ, ये बात सही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले कभी मिला करती थी, उसके स्थान पर 1/1/2004 के बाद जितने भी इंप्लाई नियुक्त हुए हैं, जितने भी छात्र नियुक्त हुए हैं, जितने भी इंप्लाई आए हैं गवर्नमेंट जॉब में, उनको न्यू पेंशन स्कीम में इनरोल कराया जाता है, और उनको एनपीएस में खुलवाना पड़ता है, और उसमें उनका एक बेसिक सैलरी की अमाउंट उनकी काट करके जमा की जाती है, और फिर उतना ही प्रतिशत, 14% के लगभग भारत की सरकार अथवा स्टेट गवर्नमेंट उसमें डाल देती है। और ये जमा होने के बाद जितनी बड़ी राशि हो जाती है, फिर एक आपको पेंशन एजेंसी 60 वर्ष के बाद उनको देना शुरू करती है, और तब तक देती रहती है, तब तक देती रहती है, तब तक देती रहती है, जब तक कि वो जीवित है। और इतना सुरक्षा है कि यदि उनको कुछ हो भी जाता है, यदि वो मृत हो जाते हैं, काल कबलित हो जाते हैं, तो उनके जो नॉमिनी होते हैं, उनको, उनकी पत्नी को 50% आधी पेंशन आजीवन मिलती रहती है। कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। फिर बीच में गवर्नमेंट जॉब की इतनी बड़ी सिक्योरिटी होती है कि बीच में यदि उनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो फिर उनके बच्चे को अनुकंपा के आधार पर भी एक जॉब सुनिश्चित होता है, या उनकी पत्नी यदि पढ़ी लिखी हुई है, वो चाहेंगी तो वो भी अनुकंपा के आधार पर एक जॉब प्राप्त कर सकती हैं। बाकी अन्य सभी जॉब अनसर्टेन है। आप आज शीर्ष पर हो, वाह वाह, और कल को यदि आप गर्त पे चले आए, आपको कोई पूछने वाला नहीं। इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट जॉब कौन सा करें। तो मेरी सलाह मानिए, यदि आप मध्यम वर्गीय से आते हैं, यदि निम्न वर्गीय से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड ना हो, तो आप नीचे किसी भी जॉब से, कोई भी जॉब आपको प्राप्त हो, आप वहीं से शुरुआत करें। ये मत देखें कि इसकी सोशल स्टेटस क्या है, लोग क्या सोचेंगे, किस तरह की टिप्पणी करेंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आप आईआईटी से हैं, आप एम्स से हैं, आपने नीट क्वालिफाई किया है, आपने मेडिकल का डिग्री हासिल की है, ठीक है, तो आपकी एक सिक्योरिटी हो जाती है। तो फिर आप डायरेक्ट आईएएस और आईपीएस या यूपीएससी को हिट कर सकते हैं, आप उसको हिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मान लीजिए इन सब बैकग्राउंड के नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो आप कोई भी जॉब ले ले, चाहे बैंक क्लर्क का हो, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर का हो, चाहे आपका
जॉब रेलवे का हो, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का हो, गुड्स गार्ड का हो, डीजल ड्राइवर का हो, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क का हो, आप किसी भी जॉब को आप प्राप्त कर लें। चाहे आपका जॉब ग्रुप डी का ही क्यों नहीं हो, चाहे एसएससी का इंटेलिजेंस, चाहे एसएससी का आपका ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे एसएससी का आपका इंटरमीडिएट लेवल हो, चाहे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का आपका तमाम तरह की एग्जामिनेशंस आपकी आती हैं, जैसे आईटीबीपी हुई, सीआरपीएफ हुई, अथवा आपका सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स हुई। कई तरह के जॉब्स आपको गवर्नमेंट निकालती है। आप कोई भी जॉब हासिल कर ले, वो भी नहीं तो आप ध्यान रखें कि आप कोई भी, आप जैसे आईटीआई कर लें और उसके बाद आप डीजल ड्राइवर के जॉब में जा सकते हैं। वो बहुत अच्छी जॉब है। अभी मैं आपको बतलाता हूं कि इस कोरोना के भी काल में मेरे कई छात्रगण जो पूर्व के समय में क्वालिफाई किए थे, आज वो सैलरी उनकी सुन करके आश्चर्य होगा। डीजल ड्राइवर जो थे वो 80,000 रुपए से लेकर के और 1,05,000 तक उन्होंने सैलरी उठाई। गुड्स गार्ड जो थे वो भी आपको 80,000 से लेकर के 1,10,10,000 तक की सैलरी उनको पर मंथ मिली और मिल रही है। आप समझ सकते हैं, जो बैंक क्लर्क थे जिनकी नौकरी की 10 वर्ष हो गई, वो आज 60 से 62,000 वो कमा रहे हैं। बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर उससे भी ज्यादा 80 से 85,000 रुपए आपको पर मंथ की सैलरी उठा रहे हैं। एक तो मेरे छात्र हैं जिनका नाम अनिल पासवान है, जो कि आपको बिलासपुर में नियर अबाउट ऑफिसर्स हैं। उन्होंने मुझे अपनी सैलरी स्लिप जो दिखाई वो 83,000 से लगभग 92,000 के आसपास की थी, जिसमें उनका कुछ एनपीएस ये सब कटने के बाद जो बचा होगा, लेकिन फिर भी 72,000 से 80,000 की सैलरी आपको बनती थी। ये सिक्योरिटी कोरोना काल में भी मान लीजिए मेंटेन होना, ये बहुत बड़ी बात इसको मैं मानता हूं। तो कोई भी जॉब आपको मिले, आप शुरुआत वहां से करें, फिर उसमें प्रमोशन के एवेन्यूज होते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ने की संभावना होती है, फिर आप ऊपर वाले जॉब की कंपटीशन देते रहें और तब फिर आप नीचे वाले जॉब को छोड़े। इस तरह से कई सारे आपके ऑप्शनल्स आपको खुल जाएंगे, आपके सामने विकल्प चले आएंगे। इस बीच के अवधि में फिर आप पर समाज कोई टिप्पणी नहीं करेगा, मन आपका डिप्रेस्ड नहीं होगा, मन में आपका ध्यान रखिएगा कभी भी अवसाद की स्थिति में ना आवेंगे। आपसे आपके माता पिता गार्जियंस आपके निश्चिंत हो जाएंगे। इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट जॉब हासिल कैसे करें, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में बहुत बड़ी भीड़ होती है। गवर्नमेंट जॉब की प्रतियोगी परीक्षा में यह भी मैदान कोई खाली नहीं है और आसान नहीं है, यह भी तय है। तो गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा विधा है कि जनरल कंपटीशंस की तैयारी करें। कैसे तैयारी करें वो इसकी मैं लाजवाब आपको जानकारी अगले वीडियो में कभी दूंगा, लेकिन जनरल कंपटीशन की आप तैयारी करें। जनरल कंपटीशन बिल्कुल खुला है। कोई भी छात्र, आप तो 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में पढ़े भी, और यदि आपकी 18 वर्ष एज हो गई है तो आप आराम से कई तरह के एग्जामिनेशंस को अब आप बैठने के सक्षम हो जाएंगे। तो उस स्थिति में जनरल कंपटीशन, 80 के दशक से पूर्व क्या होता था, कोई बड़े नेता या कोई बड़े पैरवीदार, कोई बड़े ओहदेदार का लोग आगे पीछे करते थे तो कोई छोटी सी नौकरी लगा दी जाए। अब वो मामला बिल्कुल खत्म है। कंप्यूटर का आगमन के बाद, जब से कंप्यूटर आया है तो आगमन के बाद और ओपन कंपटीशन जब से शुरुआत हुई है, तो उस स्थिति में अब तो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। इतनी फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन होती है कि आप में यदि मेरिट है, आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, इन सब पर यदि आप अच्छा कमांड करते हैं, रेलवे के कुछ एग्जामिनेशन में साइको भी पूछी जाती है, तो फिर आपकी सुनिश्चित है, चाहे आपको 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होनी ही होनी है, तय मान ले। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से मैं तमाम छात्रगण, खास करके भारत के इन खंड में यदि छात्रगण हैं जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों से जो आते हैं, तो मैं उनसे आग्रह आपको करूंगा कि आप अविलंब 12वीं परीक्षा करने के बाद बिना किसी
पर ध्यान दिए हुए यदि आपकी विशेष अभिरुचि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ या होटल मैनेजमेंट, इन सब में, एग्रीकल्चर, इन सब में नहीं है, तो आंख मूंद करके आप जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में लग जाएं। ये आपके लिए, जो मेरी सलाह है वो आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी, और ये एक दिन ऐसा फैसला होगा जो आपको जीवन में बहुत बड़ा उपलब्धि और जीवन में एक बहुत बड़ा प्राप्ति का कारण बनेगा। तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी इसी संदेश के साथ विदा ले रहा हूं, और पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको आने वाले दिनों वीडियो में कई तरह की जानकारी मैं आपको दूंगा। चूंकि मेरे पास 20 वर्ष का 20 इयर्स का अनुभव है, और मेरे अध्यापन से 2000 से ऊपर छात्र गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं, और मैं अब इस अपनी ज्ञान की आभा को पूरे ऑल इंडिया स्तर पर फैलाना चाहता हूं। इसमें आप मेरा सहयोग करें। जय बिहार, जय भारत।